तो रात का समय है और हम लोग निकल चुके हैं और पहुंचते हुए हमें सुबह हो चुकी है। और इस वक्त हम लोग हैं धमतरी के मेन शहर में, जहां पे इस जगह का खूबसूरत बस स्टैंड और खूबसूरत नज़ारा रोड का आप लोगों को देखने को मिलेगा। और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये फेमस चौक है धमतरी का घड़ी चौक। तो इसके और आगे चलेंगे हम लोग। सुबह का वक्त है, इसलिए जब उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही है। ये एक शहर के बीचों बीच जो रास्ता गया यही जाएगा सीधा गंगरेल डैम के तरफ। तो चलते हैं हम लोग आगे। ये प्रवेश द्वार बना है, यहाँ से बोर्ड लगा हुआ है कलेक्टेरेट जाने का। और आगे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे यहाँ से महानदी जलाशय में स्वागत है। इसका प्रवेश द्वार लगा हुआ है, खूबसूरत सा नज़ारा, फूल है और एक मैदान है। और यहाँ पे एक बेहद ही खूबसूरत सा पुलिया ब्रिज आएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही पुराना और ऐतिहासिक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत ही घने जंगलों में जैसा पेड़ होता है बड़ा बड़ा, वैसे ही इस रोड के दोनों तरफ आप लोगों को हरियाली बिखेरता हुआ नज़र आएगा। और हम लोग धीरे धीरे इसी रोड पे आगे बढ़ते हुए बहुत ही करीब पहुंचते जा रहे हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे गंगरेल डैम पड़ेगा और जिस तरफ ये एंगल है उस तरफ जाओगे तो धमतरी पड़ेगा 700 किलोमीटर। फिर हम लोग आगे चलेंगे तो यहाँ से जो दिख रहा है पानी वो गंगरेल डैम का ही पानी है। और आप लोगों को पहाड़ जैसा भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस जगह धमतरी के बाद से ही छत्तीसगढ़ का जो पहाड़ी इलाका है वह शुरुआत हो जाता है। और हम लोग आगे चलेंगे, आप लोग भी चलते जाइए हमारे साथ। तो हम देखेंगे बहुत ही पुराने घर दिख रहे हैं हमें, जो कि बहुत ही ज़्यादा ही पुराने हैं क्योंकि वो खपरे से बने हुए हैं। लेफ्ट साइड में खदान देखने को मिलेगा हमें यहाँ पे। दोस्तों हम लोग फिर और आगे चलेंगे, यहाँ गंगरेल बांध करके लिखा हुआ आपको भी एक बोर्ड नज़र आएगा। तो हम लोग सीधा इस बोर्ड के आगे की ओर बढ़ेंगे। खूबसूरत सा गार्डन जो कि ऊंची नीची ज़मीन पे बना हुआ है। और हम लोग आगे चलकर देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखने को आप लोगों को मिलेगा। अब हम लोग इस डैम के ऊपर से जाएंगे, ये इसका प्रवेश मार्ग है। डैम के ऊपर से जो बना हुआ है, इसके लेफ्ट तरफ और राइट तरफ पानी भरा हुआ है। और सामने में आपको एक बड़ा सा क्रेन नज़र आएगा। ये क्रेन डैम के सामने से पीछे की ओर आता जाता है। कुछ भारी चीज़ों को ले जाना हो तो इसी से उठा के ले जाया जाता है। आप लोग यहाँ से देखोगे डैम के पास में ही बहुत ही सुंदर नज़ारा है। एक तरफ पानी भरा हुआ है और एक तरफ पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि पानी रोक के रखा गया है। इस डैम में आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी मगरमच्छ, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ और भी बहुत सारे जहरीले जानवर, जीव जंतु इस जगह पे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनसे आपको बच के रहने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये नज़ारा देख के पता चल ही गया होगा कि आखिर इस जगह को मिनी गोवा
क्यों कहा जाता है। बेहद ही खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बोटिंग होता है। राइट साइड बीच जैसे एक जगह है जहाँ पे रिजॉर्ट बने हुए हैं आप लोगों के रुकने के लिए, और ये आइलैंड जैसा नज़ारा यहाँ से नज़र आएगा। और ये रोड डैम के ऊपर से गया है, और जब हम देखेंगे लेफ़्ट साइड डैम के तो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा, ऊंची ऊंची वादियाँ। और फिर दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम पहुंच चुके हैं माता के प्रवेश द्वार में। इस माता के मंदिर का नाम अंगार मोती है, जैसा कि आपने देखा था। तो हम लोग इसके रास्ते पे चलेंगे। इसका एक प्रवेश द्वार हमने पार कर चुका है, और आपको सामने अब जो नज़र आएगा यह इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलते हैं इसके अंदर। बहुत सारी दुकानें लगी है यहाँ उल्टे और सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पे बहुत सारे सामान मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे माता के दर्शन करने के लिए, उनका आशीर्वाद पाने के लिए और अपनी मनोकामना मांगने के लिए इस जगह पे पहुँचे हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर से। हम लोग और आगे चलेंगे तो यहाँ से हमको वह मंदिर सामने जो नज़र आ रहा है वही माता का मंदिर है, जिसे अभी पूर्ण रूप से बनाया नहीं गया है, लेकिन भविष्य में इसका बहुत ही सुंदर निर्माण होने वाला है। और इस पूरे जगह को अंगार मोती के नाम से जाना जाता है। और फिर हम लोग आगे देखेंगे तो दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे लोग खड़े हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल पे, जिसका नाम ऑनलाइन भिलाई है। आज हम लोग वर्ल्ड फेमस एक बहुत ही खूबसूरत और प्राचीन अद्भुत मंदिर पे, जिसका नाम है अंगार मोती, और आप लोग हम लोग के साथ हैं। और इस जगह का नाम है धमतरी। तो दोस्तों माँ अंगार मोती का मंदिर धमतरी से 12 किलोमीटर की दूरी पर रविशंकर परियोजना के अंतर्गत गंगरेल बांध के तट पर स्थित है। माँ अंगार मोती के गेट के सामने आपको 2 सिंह दिखाई देगा, शेर की प्रतिमा दिखाई देगी। माँ अंगार मोती को वन की देवी के नाम से भी जाना जाता है। माँ अंगार मोती परम तेजस्वी ऋषि अंगिरा की पुत्री थी, जिसका आश्रम सिभावा के पास घटुला में स्थित है। माँ अंगार मोती माता खुले आसमान के नीचे अपना आसन स्थापित की है। माँ अंगार मोती माता का मूल मंदिर है चवार, बटरेला, कोरमा और कोकड़ी की सीमा पर सूखा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। माँ अंगार मोती के दरबार में चैत्र व कांवर पक्ष में नवरात्रि पर्व पर भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति जलाई जाती है। माँ अंगार मोती के दरबार में प्रतिवर्ष दिवाली के प्रथम शुक्रवार को विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। मेले में 42 ग्राम के देवी देवता माता अंगार मोती को अपनी उपस्थिति देते हैं। माँ अंगार मोती के दर्शन मात्र से ही निसंतान दंपत्ति संतान सुख की प्राप्ति कर लेती है।